हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फर्दर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने क्वेश्चंस। नेक्स्ट कुछ टाइप बची हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, तो उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। उसके बाद क्या है, उसने कहा आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। अब क्या कर रहे हैं ये कि हर एक जो आपका चलने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट की जो है ये रेस्ट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात हुई कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 5 किलोमीटर चलने तक मतलब कि कितना समय लगेगा जब वो आदमी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि 1 किलोमीटर चलने के लिए समय कितना लेता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर इसकी स्पीड है, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लेगा। आवर्स में चल रहा है 10 किलोमीटर। चलो, तो वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना चलेगा 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना लेगा ये, तो ये निकल जाएगा। तो 1/10 किलोमीटर जो है 1/10 जो है टाइम आ गया, और ये आवर्स में आया, तो इसको कन्वर्ट कर दो आप मिनट्स में। तो 6 मिनट में ये ट्रेवल कर लेगा कितना 1 किलोमीटर। पर 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये क्या करता है, रेस्ट भी करता है 5 मिनट की, तो प्लस 5 मिनट, तो मतलब कि 11 मिनट ले रहा है 1 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए। तो 2 किलोमीटर के लिए कितने रहेगा, डबल हो जाएगा 22 मिनट। और वैसे ही 4 किलोमीटर चलने के लिए कितना लेगा 44 मिनट। पर अगर हम देखें, अगर 5वें किलोमीटर चलने के लिए कितने मिनट लेगा, सिर्फ 6 मिनट, क्योंकि इसके बाद रेस्ट नहीं ना करेगा, टाइम ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44 मिनट्स हैं। और फिर 1 किलोमीटर चलने के लिए मतलब कि 5 किलोमीटर चलने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट लेगा 6 मिनट, क्योंकि पाथ ही कंप्लीट हो गया। तो टोटल जो टाइम है वो लगेगा 50 मिनट्स। समझ आ गया। तो आपने ऐसा कर लेना है कि 1 किलोमीटर चलने के लिए टोटल 11 मिनट लग रहे हैं, 4 किलोमीटर चलने के लिए 44 लगेंगे। ठीक है, यहां से फिर एंड वाला जो है उसको देख लें आप कितना बचता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये टाइम, अगर 51 किलोमीटर चलना होता तो ऑब्वियस है, सॉरी 6 किलोमीटर चलना होता तो कितना करना था 11 × 5 55 प्लस 6 मिनट। ठीक है, तो ये लगना था। तो चलिए जी नेक्स्ट, यहां तक समझ आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं। अब ये फिर से वही क्वेश्चन जैसी टाइप हमने लास्ट टाइम की थी। तो क्या है हमारे पास, ए स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल बाई 6 मिनट लेट। ठीक है, लेट पहुंच रहा। ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट नेक्स्ट डे स्टडिंग एट द सेम टाइम he increases his speed by 1 किलोमीटर पर आवर and reaches 6 मिनट अर्ली। ठीक है, मान लो उसको पहले 1 घंटा लग रहा था, 1 आवर लग रहा था। अगर वो 1 घंटा लेट पहुंचा तो उसको लगे 1 घंटा 6 मिनट 6 मिनट, और जब वो 6 मिनट पहले पहुंच गया तो उसको लगे 54 मिनट। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 12 मिनट, यही आ जाएगा। तो मैंने पहले बताया, जब भी आपके पास ये आ जाए कि कोई आदमी जो लेट पहुंच रहा है और अर्ली पहुंच रहा है, लेट प्लस अर्ली, तो ये हमने टाइम जो है वो ऐड कर देना है। अगर दोनों लेट है या दोनों अर्ली हैं, तो हमने उन टाइम्स को माइनस कर देना है। ठीक है, ऐड सिर्फ करना है जब एक बार लेट पहुंचा एक बार अर्ली पहुंचा।
तो 6 मिनट लेट पहुंचा था, 6 मिनट अर्ली पहुंचा था, तो उनमें टाइम डिफरेंस कितना हुआ? 12 मिनट का। ठीक है, 12 मिनट का हुआ ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम डिफरेंस, मतलब कि जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसको मान लेते हैं हम T1। क्या मान लेंगे? T1। चलो यहां पे थोड़ा लिखने के लिए, चलो हिंदी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, तो हम क्या करेंगे कि जिसने ज्यादा समय लिया उसको मान लेते हैं T1 और जिसने कम समय लिया उसको मान लेते हैं T2। ठीक है, और ये टाइम डिफरेंस कितना है? 12 मिनट का। और टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जिसमें ज्यादा समय लगा तो वो किस स्पीड से चल रहा था? अपने घर से कितने किलोमीटर प्रति घंटा? यहां पे लिखा ही नहीं है, 2.5। तो यहां पे स्पीड थी और 6 मिनट देरी से, मतलब ज्यादा समय पहले केस में लग रहा है। और स्पीड कितनी थी? तो क्या आएगा टाइम D1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2.5 को क्या लिख देंगे? 5/2 किलोमीटर, ये लिख दिया। माइनस डिस्टेंस तो दोनों का बराबर ही है, तो D1 ही लिख देते हैं इसको भी। तो दूसरे केस में स्पीड कितनी है? उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, मतलब कितनी कर दी है? 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर को क्या लिखेंगे हम? 3 2 6, 7/2 किलोमीटर। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 12 मिनट। अब ये देखो, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, और ये मिनट में है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आवर्स में जब कन्वर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में आएगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 और 7 का एलसीएम 35। तो यहां 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10D1 और 12/60। अगर यहां पे देखें तो 4D1 35 दूसरी तरफ ले जाता हूं, 12/60 इंटू 35। तो 12 1 12, 12 5 60, 5 1 5, 5 7 दिस। तो डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा? 7/4 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें तो ये आंसर है आपके पास। 7/4 को हम लिख सकते हैं 1:3/4 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये टाइप करवाई थी, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये करना है, डिस्टेंस अपॉन लेस स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन मोर स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस। ये बिल्कुल हमने समझ के किया क्वेश्चन की कैसे करते हैं, बट इसमें अगर पुट करें ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस अपॉन लेस स्पीड कितनी थी? 2.5 किलोमीटर, 5/2 माइनस डिस्टेंस अपॉन मोर स्पीड क्या थी? जब ऐड कर दिया 3.5 किलोमीटर, मतलब कि 7/2। और टाइम डिफरेंस कितना था? 12 मिनट। तो ये डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपका बिल्कुल फिट बैठता है जब लेट और अर्ली वाली बात आती है कि स्पीड से चला इतनी जल्दी पहुंच गया, इस स्पीड से चला इतना लेट पहुंचा। तो इन दैट केस ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो इसको ध्यान से देखना है फॉर्मूला। समझ आ गया? एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इसी चैप्टर में, और एक क्वेश्चन आज हमने फिर से दोबारा से अटेम्प्ट कर लिया। और कहां से ये फॉर्मूला डिराइव किया वो भी मैंने बता दिया। फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब भी हो सकता है, पर इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्लेस P एंड रीचेस द प्लेस Q इन 7 hours. ही ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। अब देखो अलग अलग स्पीड से चल रहा है। 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पता है
दो चीजें हमें कंफर्म्ड है। क्या क्या चीजें हैं कि ये डिस्टेंस है, मान लो d है, तो इसमें से 1/4 मतलब 25% ऑफ द डिस्टेंस 1/4 ऑफ द d जो है किस स्पीड से कर रहा है वो ट्रेवल, किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का बचा हुआ जो 3/4 ऑफ द डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। और जो ये टोटल डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस P से लेकर Q तक वो कितने समय में कर रहा है, मतलब कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 7 आवर्स। जब ऐसा केस आ जाए तो आपने क्या करना है, टोटल टाइम जो है वो 7 आवर्स दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले वाले केस में हम मान लेते हैं T1 टाइम लग रहा है, दूसरे केस में मान लेते हैं T2 टाइम लग रहा है। अब हमें पता है T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा 7 आवर्स। यहां तक क्लियर है। T1 क्या है, इसमें जितना समय लग रहा है। T1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1/4d, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इंटू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, प्लस T2 कितना है 3/4d, और स्पीड कितनी है इंटू 12, ठीक है, और ये 7 आवर्स। यहां तक समझ आ गया, तो यहां तक समझ आ गया तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली जो है वो निकल जाएगा। अब हमने क्या करना है 4 × 10 40 है, और यहां पे कितना है 4 × 12 48 है, तो इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले 3 से कट भी कर सकते हैं हम। यहां पे 16 है और यहां पे 40 है, d/40 प्लस d/16 इज इक्वल टू 7। तो 16 और 40 की आपने एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा 80, दैट इज योर एलसीएम। तो यहां पे d रहेगा, प्लस यहां पे 16 × 5 80 होता है, तो 5d आ गया, ओ सॉरी हाँ 2d 80 के लिए। इसके बाद क्या है दूसरी तरफ 7 या, तो 2d प्लस 5d दैट इज योर 7d, ठीक है, और नीचे है 80 इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया और 80 दूसरी तरफ चला गया, तो d इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। अब हमें पता है 1 किलोमीटर आएगा। किलोमीटर क्यों आएगा, स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है वो आवर्स में है, ठीक है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। तो क्लियर है, ठीक है ये क्वेश्चन। तो यहां पे चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है, तो टाइप थोड़ी चेंज हो गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, यहां पे हमारा आंसर क्या आया था 80, दैट इज योर राइट आंसर। तो 24th क्वेश्चन है हमारे पास। ए बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर covers a distance in 6 hours and 15 minutes. If it travels with the same distance at 50 km per hour, how long will it take to cover that distance? ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, स्पीड हमें पता है, ठीक है, तो डिस्टेंस पहले से निकल जाएगा। डिस्टेंस पहले से कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पहले दी हुई है कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी दिया हुआ है 6 आवर्स एंड 50 मिनट, 6 प्लस 15, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, कितना आ गया 1/4। 6:1/4 को हम अगर सॉल्व करें, 4 6 24 प्लस 1 25/4, 4 से आ गया 10, तो डिस्टेंस आ गया 250 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आ गया है। अब इन्होंने बोला 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तो बताओ जी कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका है 250, स्पीड आपकी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली आवर्स में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स। तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। तो अब है आपकी नेक्स्ट टाइप। आपने अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं और यहां से डेफिनेटली जो है
एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। अब हमारे पास हैं 3 केस। 3 केस क्या क्या होते हैं कि एक ट्रेन जो है वो एक ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है, ठीक है, जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। मतलब ट्रेन की तो अपनी लेंथ होगी ना, ट्रेन लंबी होती है, कई कई ट्रेन से 1 किलोमीटर लंबी भी होती हैं, कोई 500 मीटर होती हैं, कोई 700 मीटर होती हैं। तो जब भी कोई ट्रेन ऐसी चीज को पास करेगी जिसकी अपनी कोई क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, लेंथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हमारा आ गया पोल, पोल आ गया, ट्री आ गया, मतलब विद कंपैरिजन टू, वैसे तो ट्री की लेंथ होती है कुछ सेंटीमीटर होगी कुछ, है ना, बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो नेग्लिजिबल होती है। पोल आ गया, ट्री आ गया, और क्या क्या आ गया, पैराफिट आ गया, पैराफिट आ गया, किलोमीटर स्टोन आ गया। किलोमीटर स्टोन क्या होता है पता है? और जो पत्थर पे लिखा रहता है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, किलोमीटर स्टोन, या जिसमें माइल्स में लिखा होता है उनको माइल स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हमने डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या लेना और स्पीड क्या लेनी है, यही तो मैटर है हमारा। डिस्टेंस हमने क्या लेना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन L, स्पीड क्या लेनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन, और टाइम तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। समझ आ गया? ये था फर्स्ट केस। जब भी ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करेगी, ठीक है, फर्स्ट केस है हमारे पास, जब भी ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ के बराबर, स्पीड भी ट्रेन की स्पीड जो होगी, और टाइम तो ऑटोमेटिकली जो लगेगा। अच्छा, दूसरा केस जो है वो है अगर यहां पे आदमी है, तो वैसे तो यही केस चलेगा, बट हो सकता है आदमी चल भी रहा हो सकता है ना आदमी चल रहा हो, ठीक है। तो आदमी जब चल रहा होगा तो एक तो स्पीड आएगी ट्रेन की स्पीड S1, और दूसरी आएगी आदमी की स्पीड। अब इसमें 2 केस बनेंगे। क्या क्या केस बनेंगे, या तो आदमी ट्रेन की तरफ चल रहा होगा, ठीक है, या तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरी बार सेम डायरेक्शन में जो है इनको चला देते हैं। तो यहां पे आपको पता लग गया डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, L के बराबर। स्पीड, जब देखो आदमी भी सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो ट्रेन जल्दी क्रॉस कर जाती है। हम बस में बैठे हो, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं तो बसेस लगती हैं काफी फास्ट हैं। तो क्यों होता है ऐसे केस में, क्योंकि इन दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 इंटू टी, ठीक है। और S1 प्लस S2 तभी करना है, ये दोनों की स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर करनी है, या दोनों की स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन L, एंड स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, S1 माइनस S2, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से कम वाले की माइनस कर देनी है, इंटू टी। समझ आ गया? ये था हमारा सेकंड केस। देखो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड्स क्या कर देनी है, हमने ऐड कर देनी है, और सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? अब थर्ड केस कर लेते हैं, जब क्या होता है कि दोनों या तो ट्रेन हो, देखो ये ट्रेन है, हो सकता है दूसरी भी ट्रेन हो, या फिर दूसरी ऐसी चीज है जिसका कोई डिस्टेंस है, लेंथ है। मान लो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ये दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है उसको क्रॉस कर रही है, या फिर कोई दीवार है उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। हो सकता है ना, ब्रिज को क्रॉस कर रही है जिसकी अपनी लेंथ हो, दूसरी ऐसी कोई भी चीज जिसकी अपनी कोई भी लेंथ हो, ठीक है।
तो इसकी लेंथ पहली ट्रेन की L1 मान लेंगे, दूसरी की L2। तो यहां पे इसकी तो कोई स्पीड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो सिर्फ किसकी रहेगी, ट्रेन की। लेंथ क्या हो जाएगी L1, डिस्टेंस क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, और स्पीड क्या हो जाएगी S1, जो मतलब कि इसकी स्पीड है, इनटू टाइम। ठीक है। अब चौथा केस जो है कि इसकी जगह क्या है हमारे पास, दूसरी भी ट्रेन है जिसकी लेंथ L2 है। अब या तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी या फिर सेम डायरेक्शन में चलेंगी। सेम डायरेक्शन में कैसे, ये ट्रेन भी इस तरफ, ये ट्रेन भी इस तरफ। अच्छा, ये ट्रेन इसको कब क्रॉस करेगी, जब S1 जो है S2 से ज्यादा होगी तभी क्रॉस करेगी ना, अदरवाइज तो क्रॉस ही नहीं करेगी। तो इन दैट केस दोनों केस डिस्कस करते हैं L1 और L2। तो बोलेंगे जब दोनों ट्रेन क्रॉस कर जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में, पहले इस केस में d इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो डिस्टेंस कितना होगा, दोनों की लेंथ L1 प्लस L2, और स्पीड क्या होगी, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएगी, एड इंटू टाइम। ठीक है। और इस केस में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ L1 प्लस L2, और स्पीड क्या हो जाएगी S1 माइनस S2 इंटू टी। अब इन सब का एंड में एक ही सोल्यूशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर दो चीजें जिनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा क्या करना है, ऐड। ठीक है, मतलब कि L1 प्लस L2 हमेशा ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर दोनों चीजों की लेंथ है तो ऐड होनी है, डिस्टेंस में आ जाएंगी। स्पीड क्या होगा, स्पीड या तो ऐड होंगी या फिर माइनस होंगी, बस ये फॉर्मूला बनेगा। ऐड कब होंगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस, दोनों चीज चल रही, बस इतना सा काम है। आदमी के केस में L2 0 होता है, ट्रेन, ब्रिज या फिर रोड या कोई बिल्डिंग है उसके केस में L2 की लेंथ होती है, तो हमें ऐड कर देनी है। ठीक है। स्पीड, अगर आदमी भी चला हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर देनी है, सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर देनी है। अगर खड़ी हुई चीज है तो फिर S2 आएगी नहीं। ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला है जो मास्टर फॉर्मूला है आपका ये, इसको अगर आप याद कर लें, इसको समझ लें बेसिकली, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, मतलब आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चले जी, अब यहां पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। क्या है आपके पास, द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म आर इक्वल। तो ट्रेन की लेंथ भी बराबर है और प्लेटफॉर्म की भी, मतलब कि एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर, मतलब कि इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ भी L है। इफ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। ठीक है, स्पीड बताई हुई है और टाइम बताया हुआ है, तो बताओ जी लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है, आराम से निकल जाएगी। क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और हमें जो है लेंथ किस में निकालनी है, मीटर में। तो हम मीटर में पहले ले लेते हैं कि जो ये लेंथ है ये मीटर में है, तो ये क्या आ जाएगा, L प्लस एल कितना आ जाएगा, 2L। पता लग गया ना L प्लस एल क्यों लिखा मैंने, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। स्पीड जो है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या कर ले, मीटर पर सेकंड में। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 बाई आगे मीटर पर सेकंड से। टाइम किस में है, मिनट में है, 1 मिनट, तो मैं इसको सेकंड में लिख देता हूं, तो ऑटोमेटिकली लेंथ किस में आएगी, मीटर में। ठीक है, 18 1 18, 18 5 90। तो आपके पास 2 जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं हम, तो L इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा है, 5 इंटू 5 25 इंटू 60 अपॉन 2, 2 से आ गया 30।
तो 25 इंटू 3 होता है 75, और ये 0 लग गई तो 750 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया ये ट्रेन्स वाला टॉपिक। तो ऐसे ही फर्दर आगे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपको पीडीएफ जो है वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, उसका लिंक भी वीडियो में डाल दूंगा टेलीग्राम का। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं।